फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका सिंह। मैं आप आज को बताने जा रही हूँ भारत की जियोग्राफी के बारे में, द जियोग्राफी ऑफ इंडिया। जो कल की क्लास में थोड़ी बहुत बेसिक बातें छूट गई थी, उनको आज हम बताएंगे और थोड़ी आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में हम थोड़े आगे बढ़ेंगे, हम बताएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये है पृथ्वी, यह है भूमध्य, यह है भूमध्य रेखा 0 डिग्री। इस वाले भाग को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। ये जो भाग है पूरे, इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। और इस वाले भाग को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। उसी टाइप में हम इसे देखेंगे। ये जो है भाग, इसे कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। और इसे कहेंगे पूर्वी गोलार्ध। हम भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानेंगे इसमें। तो भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पर है। भारत इस क्षेत्र में है, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर है। तो ये उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया। तो भारत की भौगोलिक स्थिति जो है वो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भारत की स्थिति जो है वो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के ऊपर। उसी टाइप में हम देखेंगे कि अक्षांश और देशांतरीय विस्तार इसका कैसा है। तो आइए देखते हैं। भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार इसका है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। जो भारत है वो है यहाँ पर, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर भारत है। और ये जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो हमने देखा कि भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये जो हिस्सा है ये वाला 8 डिग्री 4 मिनट से
37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है। अब हम देखेंगे कि देशांतरी विस्तार क्या, अक्षांशीय विस्तार इसका इतना चौड़ा है? नहीं, इसकी चौड़ाई जो है देशांतरी विस्तार की इसी दायरे में है। तो इसकी देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। अगर हम इसके अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार के बारे में बराबरी की बात करें तो देखते हैं। 37 में से 8 घटाएंगे तो 29 डिग्री अक्षांश, और 97 में से 68 घटाएंगे तो भी 29 डिग्री। देशांतर विस्तार, तो हम कहेंगे कि इसकी जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है लगभग नहीं कहेंगे कि लगभग की बराबर हैं। 29 डिग्री दोनों का है तो बराबर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है। भारत का जो है ये जो भारत है इसका जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है। यहाँ से लगभग 82.5 डिग्री जो है वो इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है। 24 घंटे पृथ्वी घूमती है तो 360 डिग्री कवर करती है। अगर 1 घंटे में 15 मिनट कवर करे तो 82.5 से 5.5 घंटे आगे होगा भारत के पूर्वी भागों का समय। ये जो पूर्वी भाग है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन सबों का जो समय होगा वो 82.5 डिग्री से 5.5 घंटे आगे होगा पूर्वी भागों का, क्योंकि यहाँ पर सूर्य 5.5 घंटे पहले होगा उदय होगा। इसी देशांतर के समय को जो 82.5 डिग्री देशांतर है वो इस देश का मानक समय माना गया है। जो इसी देशांतर के समय को देश का मानक समय माना गया है, इसको मानक समय कहेंगे। शॉर्ट में से कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो भारतीय मानक समय। यह इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। इलाहाबाद जिसका नाम अब बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, उसके निकट नैनी जो स्थान है उससे होकर गुजरती है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं IST किन राज्यों से होकर गुजरती है। ये है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, पांचवा है आंध्र प्रदेश। तो यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो IST
5 राज्यों से। IST जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के। इसको याद करने का तरीका ये है, ओ MUCHHA, ओ मूच, ओ मूच। तो ओ से हो जाएगा उड़ीसा, M से हो जाएगा मध्य प्रदेश, U से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, CHH से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और A से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो O से उड़ीसा, M से मध्य प्रदेश, U से उत्तर प्रदेश, CHH से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश। तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर IST भारत के राज्यों से होकर गुजरती है। जो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री देशांतर, वो GMT से 5.5 घंटे आगे है। GMT किसे कहते हैं? GMT का फुल नेम है ग्रीनविच मेरिडियम टाइम। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? GMT किसे कहते हैं? GMT वो काल्पनिक रेखा है जो नहीं जिसे हमने 0 डिग्री देशांतर माना है। तो GMT किसे कहते हैं? वो काल्पनिक रेखा जिसे हमने 0 डिग्री देशांतर माना है। इसी से जो है वो पूरे विश्व में GMT के आधार पर ही समय का निर्धारण किया जाता है। यहाँ का समय ग्रीनविच समय से कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठवां है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा, आठवां है मिजोरम। तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। पूरे भारत का लगभग अधिकांश क्षेत्र मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन कर्क रेखा इसे उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधों में बांटती है। ये जो पूरा भाग है ये मानसूनी
मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है और कर्क रेखा इसे उष्ण तथा उपोष्ण में बांटती है। उष्ण तथा उपोष्ण। तो IST 5 राज्यों से और कर्क रेखा 8 राज्यों से। इसमें अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि अगर उष्ण या उपोष्ण में किसी एक को आंसर देने के लिए कहे तो हम कहेंगे उष्ण, कि भारत उष्ण कटिबंधीय है, ये कहेंगे। अब हम देखेंगे भारत के भूभाग के बारे में। भारत की भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम जो है, इधर से पूर्व से जो पश्चिम इधर इस साइड जो है वो है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई जो है 3214 किलोमीटर। तो भारत की भूभाग की लंबाई जो है वो पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। भारत इस प्रकार लगभग चतुष्कोणीय देश है। ये हो गया। ये है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो भारत को कहेंगे लगभग चतुष्कोणीय देश। प्रायद्वीपीय भारत त्रिभुजाकार आकृति में होने के कारण हिंद महासागर को 2 शाखाएं अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में विभाजित करती है। यह है हिंद महासागर, नीचे है और ये है बंगाल की खाड़ी। और ये है अरब सागर। और ये है भारत की त्रिभुजाकार आकृति, यहाँ से लेकर त्रिभुजाकार आकृति में है। तो ये हिंद महासागर को 2 भागों में बांटती है। ये है अरब सागर और दूसरा है बंगाल की खाड़ी। हिंद महासागर एवं उसकी शाखाएं एवं बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में तटीय सीमा बनाती हैं। एक प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लगभग बराबर है, लेकिन फिर भी भारत की ऊंचाई